सिल्वर ने क्रैश करने के बाद आपको तबाह बर्बाद कर दिया ना कि 15,000 रुपए के ऊपर आप फी तोला खरीद रहे थे और मार्केट ने अचानक ही जनाब 10,000 का रुख कर लिया और आप लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, आपकी इन्वेस्टमेंटें हो गई बर्बाद। ठीक है, ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोग अजीबोगरीब मीम्स बनाते हुए नजर आ रहे होंगे। जो आपको बार्स हैं चांदी की, वो आपको जारबन यानी कि शलवार में नाड़ा डालने के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे होंगे। अजीबोगरीब किस्म की मीम्स। ये कौन है? इनको पता क्या है कि सिल्वर क्या है? ठीक है, और आप लोगों को डीमोटिवेट करने का उनको हक किसने दिया? और भाई सिल्वर की अगर औकात आप लोगों को नहीं पता, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इस तरह के मीम्स बनाने के ऊपर हैं, तो भाई पहले जाके सीखो कि यार सिल्वर है क्या चीज़। जो ऊपर से फंस गए हैं भाई, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, BMW और सैमसंग ने मिलकर दोनों ने ये जॉइंट वेंचर लिए एक ऐलान किया है कि हमने जो आप बैटरीज बनानी है उसके अंदर जो सिल्वर की खपत है वो बहुत एक्सट्रीम होने वाली है। और ये चीज़ डिस्क्लोज करते हुए उन्होंने अपने डिमांड नोट आगे सबमिट करा दिए हैं। अब डिमांड नोट सबमिट कराने के बाद उनको जितना चांदी दरकार है, 1 साल की माइनिंग भी अगर पूरी जोड़ी जाए तो 20% ऑफ नीड पूरी होती है उस बैटरी सर्कल को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये तो कुछ फैक्ट्स आ गए जो कि इसकी डिमांड को रेज कर सकते हैं। बाकी मार्केट जो है $36 से $120 के ऊपर आई और उसने अगर ये नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ली, मैं इसको क्रैश नहीं कहता, रिट्रेसमेंट कहता हूँ। सांस भी तो लेना मार्केट ने, फटती जाएगी इसका मतलब। और आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए यहाँ जनाब आप टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर जी मैंने ले लिया, मैं फंस गया, ये हो गया। भाई आप रखो अपने पास, आप प्रॉपर्टी की फाइलें रख लेते हो, आप घर मकान लेके रख लेते हो, तो आप क्या कहते हो 2 महीने के अंदर आपको जनाब मकान 2 करोड़ रुपए दे देगा 1 करोड़ लगा के? इम्पॉसिबल। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी है, ये सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रिस्की एसेट है। इसके अंदर बम्प्स एंड डंप्स बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वर्थ खत्म कर देगा। पहले आप लोगों ने इसके डंप्स देखे, उस सिनेरियो के अंदर इसकी वो डिमांड नहीं थी जो आजकल है। आजकल हम लिथियम की तरफ जा रहे हैं, आजकल मजीद एडवांस बैटरी सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं, और इसकी जो यूजेज है उसके अंदर आप सोच नहीं सकते कि कितनी एक्सट्रीम होने वाली है। जो यूएस बैंक ने डिक्लेयर किया है कि सिल्वर में ऑफ द प्राइस ऑफ $300 पर आउंस, इसके पीछे लॉजिकल ग्राउंड पे हकीकत मौजूद है। 150 से $170 का हदफ हासिल करने के लिए सिल्वर को कुछ ही टाइम लगेगा। मैंने आप लोगों को पिवटल पॉइंट फ्राइडे को डिस्क्लोज किया था कि मार्केट अगर 79.9 से ऊपर अगर हमें वीकली क्लोजर देती है तो मार्केट ऊपर के रास्ते इख्तियार करेगी। फिर मैंने आपको जंगी सूरत हाल में भी ये बताया कि अगर जंगी सूरत हाल छिड़ती है तो ये पैराबोलिक ऊपर जा सकता है। वो एक सिनेरियो अलग है, अभी तक उसके अंदर डेवलपमेंट्स उस तरह की देखने को नहीं मिली, लेकिन क्लोजर इसने नीचे दे दी। ये तो आपके लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि मजीद नीचे अगर आता है, 60s पे आता है और 50s पे आता है, 40s पे आता है, आप उसको चंक्स में अपनी एक्यूमुलेशन को अपने स्ट्रॉन्ग करें और वेट करें। ठीक है, पुराने वक्तों के अंदर हमारे आबाओ अजदाद ने जो सोना या चांदी इकट्ठी की, क्या मतलब उन्होंने अगले साल लेके बेच दिया? आज भी हमारे जनाब बुजुर्गों के पास वो बर्तन, वो जेवरात मौजूद हैं। क्यों? लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। ये मेटल्स के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेड से जो आपको मीम बनाकर तंग कर रहे हैं, बेसिकली डिस्टर्ब वो हैं। इन्वेस्टर वो अपनी रकम निकालता है जो उसकी ब्रेड एंड बटर को डिस्टर्ब ना करे। ये जो सुनार है, सराफा बाजार या जितने भी गोल्डस्मिथ आपको जो डीमोटिवेट मीम्स बनाकर तंग कर रहे हैं, बेसिकली डिस्टर्ब तो वो है, उनकी लिक्विड कैश डाउन हुई है। उन्होंने आज लेना है, शाम तक बेचना है और अपनी प्रॉफिट रखना है, पीछे लिक्विडिटी हैंडओवर करनी है। वो इस तेजी के अंदर जिस तेजी में अपनी लिक्विड फ्लो को डाल चुके थे, वो बेसिकली वो स्टक ऑन हुए हैं। अब आप लोगों को डीमोटिवेट करके लोअर रेट के अंदर खरीदारी करके अपने आप को एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप क्यों उनके जाल में फंस रहे हो? सिल्वर ले लिया है, लेके रखो और भूल जाओ, कम से कम 1 साल भूल जाओ। अगर किसी ने नहीं लिया, इस फोमो के अंदर लेने की जरूरत नहीं। मजीद अगर नीचे आता है मार्केट 70s, 60s, 71 के लेवल या 60s के लेवल या 55, 50s के लेवल पे मार्केट आती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी चंक्स की बाइंग करें और उसको रख दें कमेटी की तरह। 1 साल बाद देखेंगे क्या होगा। ठीक है, आपके पैसे डूबते नहीं है। ये प्रेशियस मेटल है, प्लस कमोडिटी है, प्लस ये एक इंडस्ट्रियल आइटम है। ये सिर्फ रिजर्व के तौर पे काम नहीं हो रहा जैसे गोल्ड है। तो मेरे ख्याल से आपको चांदी के हवाले से कुछ जो तहफुजात और सवाल थे कि हम पता नहीं क्या हो गए, तो ये आपके आगे मैंने जवाब रख दिया है। डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है, सिल्वर के अंदर मजीद डिप आता है, खरीदारी को इंश्योर करें। आइंदा आने वाले कुछ महीने, कुछ अरसे के अंदर आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन खुदारा हाई पे खरीदने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह से फंस भी सकते हैं। फिर आप उसी तरह से वेट करेंगे जैसे अब लोग वेट कर रहे हैं 110, 115 के लेवल पर बाय करके। मार्केट जब नीचे फ्लोट कर रही है तो हम मर गए, हम बर्बाद हो गए। फिर वो वाले सिनेरियोज आपके साथ होते हैं, और जितना उस टाइम मेंटली डिस्टर्ब होता है बंदा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को ऑप्ट करें और डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी को रखते हुए अपनी एवरेज को मीट करने की कोशिश करें कि आपकी कॉस्ट कम से कम हो सके। तो इसके साथ लेता हूं आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।